अपन आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिया था, अगला एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है, यानी ना तो हीट अंदर से बाहर आ सकती है ना बाहर से अंदर जा सकती है। ठीक है, मान लो इस तरह का कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी गई है, तो कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड का मतलब ये होता है कि ना गैस अंदर से बाहर आ सकती है ना बाहर से अंदर जा सकती है। समझ लीजिए, यानी हीट क्या होती है इसमें? कांस्टेंट होती है। तो चेंज इन हीट डेल्टा क्यू क्या रहेगा? इसका जीरो रहेगा। क्यू कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू जीरो। समझ लीजिए, इंसुलेटेड कहीं पे लिखा है, इसका मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। इंसुलेटेड कहीं पे लिखा है, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये प्रोसेस कहीं सडनली लिखा है, सडनली, इसका मतलब भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। जैसे गाड़ी का टायर फटता है, सडनली प्रोसेस है, वो भी कैसा है? गाड़ी का टायर फटना कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। समझ लीजिए, यानी जहां पे हीट को एक्सचेंज होने का मौका ही नहीं मिला, टायर के अंदर प्रेशर अलग था, बाहर अलग था, अचानक फटा, हीट को एक्सचेंज होने का वक्त ही नहीं मिला, तो एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ लीजिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा? माइनस डेल्टा यू। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू नेगेटिव इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो माइनस एन, ये इसको लिख सकते हैं एफ बाई टू एन आर डेल्टा। समझ लीजिए, एफ बाई टू आर क्या होता है? एफ बाई टू आर होता है सीवी, कल बताया था, माइनस एन सीवी डेल्टा टी। समझ लीजिए, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन सीवी डेल्टा टी। सीवी को अपन लिख सकते हैं, सीवी इक्वल टू होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। तो वर्क डन को अपन ये भी लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा, क्योंकि गामा माइनस वन था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा लिख दिया मैंने, तो वर्क डन आएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। सबसे पहली बात, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा, और वर्क डन की वैल्यू ये निकल के आएगी। समझ लीजिए, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसको ये भी लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल P इनिशियल V इनिशियल अपॉन वन माइनस गामा। समझ लीजिए, ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है बातें? समझ आई? तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है और हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, इस चीज का ध्यान रखें। मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी निकल के आएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट यानी C कितना होता है? हमें पता है डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी, तो C बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। जीरो होता है तो C बराबर जीरो आएगा। तो इसके अंदर मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? जीरो होती है। समझ लीजिए, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें? समझ लीजिए, जीरो होती है। उसके बाद बात करें बल्क मॉडुलस या स्लोप की बात करते हैं। स्लोप, सबसे पहले बल्क मॉडुलस के बारे में जान लेते हैं। बल्क मॉडुलस क्या आएगा? बीटा। तो बीटा होता है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, हमें पता है ही, ठीक, हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, जैसे अपन ने आइसोथर्मल देखा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, उसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो ध्यान रखें, ये होता है पी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें कोई काम का नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस होता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आइसोथर्मल का होता है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक का होता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आइए, पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है?
उसके बाद इसको अपन टेम्परेचर की फॉर्म में ला सकते हैं। P को मैं लिख सकता हूं nRT अपॉन V, V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। nR तो कांस्टेंट है तो इधर चले जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, समझ एक से। अगर मैं इसको लाना चाहूं थर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो आप वॉल्यूम को गायब कर सकते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। तो गायब करेंगे, क्या लिखेंगे, P, यहां पे लिखेंगे nRT अपॉन P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इसकी जगह, ठीक। P की जगह P रहने दिया, V की जगह nRT अपॉन P की पावर गामा। nR तो कांस्टेंट में चला जाएगा, P ये 1 है, ये P की पावर गामा है तो P1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये थर्ड इक्वेशन बन जाता है। ये तीन इक्वेशन होते हैं इसके स्टैंडर्ड, आप ये याद रखें ओनली, और ये इक्वेशन आप बना लें जरूरत के टाइम। क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें। याद रखना चाहे तो आप तीनों याद रख सकते हैं, वरना जरूरत पड़ने पे इनको बना सकते हैं, ये एक आसानी से याद रह जाएगा। सबसे पहले बल्क मॉडुलस निकालें, तो बल्क मॉडुलस के लिए बीटा इक्वल टू माइनस वी डीपी बाई डीवी। तो सबसे पहले डीपी बाई डीवी क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पी गामा वी गामा माइनस 1 डीवी, और पी को कांस्टेंट रखा, वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन डीवी प्लस वी टू द पावर गामा डीपी, समझ इससे इक्वल टू 0, समझ इससे इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। हमें यहां से डीपी बाई डीवी चाहिए, तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये निकल के आ जाएगा गामा पी अपॉन वी, डीपी अपॉन डीवी माइनस गामा पी अपॉन वी निकल के आएगा। तो बल्क मॉडुलस कितना निकल के आएगा, ये वैल्यू उठा के यहां पे डालेंगे तो निकल के आएगा गामा टाइम्स ऑफ पी। ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि वहां पे आइसोथर्मल में पी वी की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट था तो पी आया था, यहाँ पे गामा है तो पी बीटा आ जाएगा गामा इनटू पी। समझ रहे से, इस चीज का ध्यान रखें, ये हमें पता होना चाहिए। समझ आया, तो बल्क मॉडुलस इस तरह निकाल सकते हैं, और ये तीनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसके, एडियाबैटिक इक्वेशन के। इसके बाद स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। तो कैसे निकालेंगे स्लोप, ध्यान रखें, पहले तो एडियाबैटिक का ग्राफ देखते हैं। एडियाबैटिक का ग्राफ भी आइसोथर्मल जैसा ही होता है, बट इसमें स्लोप का अंतर होता है। स्लोप से ही आइडिया लगेगा कि एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है। अभी स्लोप अभी निकाले थे, पीवी डायग्राम की स्लोप कितनी होगी, स्लोप इक्वल टू डीपी बाई डीवी, अभी निकल के आई थी माइनस गामा पी अपॉन वी, अभी डिफरेंशिएट करके निकाले थे, तो स्लोप कितना निकल के आएगा माइनस गामा पी अपॉन वी, यानी दिस इज द गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल स्लोप। समझ आया, आइसोथर्मल प्रोसेस की जो स्लोप होती है उसकी गामा टाइम्स होती है एडियाबैटिक की, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, ये चीज लिखनी होगी, बिठा दूं, यहां पे लिख देता हूं इसको, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल की स्लोप कितनी निकल के आई थी माइनस पी बाई वी, तो गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन बन जाएगा, एडियाबैटिक बन जाएगा। ये सारी चीजें याद रखने लायक है भैया, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद रहने लग जाएगी। समझ आ रही है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। जैसे कि अपन बात करें पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम में बात करें
आपको इस तरह से 3 कर्व दिए गए हैं। इस तरह से एक पॉइंट पे 3 कर्व काट के जा रहे हैं। ठीक, आपको ये बताना है कौन सा मोनोएटॉमिक गैस का है, कौन सा डायएटॉमिक का है, कौन सा ट्राइएटॉमिक का है। कैसे पता चलेगा? हमें ये पता है कि स्लोप होता है माइनस गामा पी अपॉन वी, और गामा बराबर होता है 1 + 2/f। गामा बराबर होता है 1 + 2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम f मोनो इज लेस देन f डाया इज लेस देन f ट्राई। ठीक, इसका मतलब गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाया इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राई। ये होना चाहिए ऑर्डर, क्योंकि f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल f बढ़ेगा तो गामा घटता चला जाएगा। क्लियर है बातें? आपको ये देख के बताना है कौन सा मोनोएटॉमिक है, कौन सा डायएटॉमिक है और कौन सा ट्राइएटॉमिक है, तीनों में से। ठीक, तो हम क्या चेक करेंगे? स्लोप है गामा के प्रोपोर्शनल, माइनस को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सबकी स्लोप नेगेटिव आएगी। चलो देखते हैं, इसका स्लोप देखें, इसका पहले वाले का स्लोप देखें और फिर दूसरे वाले का स्लोप ये है और तीसरे वाले का स्लोप ये है। तो बताइए किसका स्लोप ज्यादा है? अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही देख रहे हैं, किसका स्लोप ज्यादा है भैया? साफ साफ दिख रहा है इस वाले का, ये θ3 है, ये θ2 है और ये θ1 है। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। किसी को दिक्कत? ठीक, और θ3 इसका मतलब tan थीटा लगा दे, tan θ3 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब अब tan थीटा किसके प्रोपोर्शनल है भैया? स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? गामा के। स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? गामा के। तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका गामा भी ज्यादा। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका गामा भी ज्यादा। तो गामा किसका ज्यादा है? मोनोएटॉमिक का, फिर ट्राइएटॉमिक का, फिर डायएटॉमिक का। तो tan θ3 किसके करस्पॉन्ड है भैया? θ3 है, एक के अंदर खींच दिया क्या मैंने? इसका आएगा ये θ3 है और ये θ2 है। कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता है कि इधर जाने पे बढ़ता ही जा रहा है। तो tan θ3 ग्रेटर देन tan θ2। तो tan थीटा किसके प्रोपोर्शनल है? स्लोप प्रोपोर्शनल गामा। गामा किसका ज्यादा? मोनोएटॉमिक का। तो θ3 कौन सा भैया? पहले वाले को क्या नाम दिया मैंने? θ1। अब tan थीटा आगे माइनस भी लग रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है कि उल्टा आना चाहिए। तो tan θ3 इसका मतलब यहां से आना चाहिए था स्लोप प्रोपोर्शनल माइनस गामा। इसका मतलब 1 वाला है मोनोएटॉमिक, सेकंड वाला है डाया और थर्ड वाला है ट्राई। समझ आए इससे? क्योंकि स्लोप प्रोपोर्शनल माइनस गामा, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें? तो ये आपको याद रखना है, ये है मोनो, ये डाया, दिस इज ट्राई। क्लियर बातें? इस चीज का ध्यान रखें, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखें आप। डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। अगला पीवी डायग्राम ये दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, ये आपको बताना है। हम कैसे चेक करेंगे? इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है, ठीक। जिसका स्लोप किसका ज्यादा था? एडियाबेटिक का, लेकिन माइनस के साथ। इसका मतलब 1 किसको शो करेगा? स्लोप किसका कम है भैया? स्लोप है। ग्राफ को देख के कैसे आइडिया लगेगा, तो लेकिन ध्यान रखें कि ऊपर वाला जो ग्राफ होता है वो एडियाबेटिक का होता है और नीचे वाला होता है आइसोथर्मल का। सही ढंग से ग्राफ बनाओगे तो समझ भी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं घर पे सही तरीके से ग्राफ बना के। ऊपर वाला ग्राफ एडियाबेटिक है और नीचे वाला आइसोथर्मल का है, इस चीज का ध्यान रखें आप। समझ आए? इससे सीधा सीधा ध्यान रखना है। अगर एक्सपेंड हो रहा है तो सीधा
अगर कंप्रेशन हो रहा है यानी वॉल्यूम कम हो रहा हो, अभी तो देखो यहां से शुरू होकर इधर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये ग्राफ अगर कंप्रेशन हो रहा होगा, कंप्रेशन का मतलब इस तरह से वॉल्यूम आ रहा होगा, इस तरह से ग्राफ दिया गया। इस तरह के ग्राफ में ऊपर वाला हो जाएगा आइसोथर्मल और नीचे वाला हो जाएगा एडियाबैटिक। समझ इससे इस चीज का ध्यान रखें, ये कंप्रेशन हो रहा है और ये एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के अंदर एडियाबैटिक ऊपर होगा, आइसोथर्मल नीचे, और कंप्रेशन में आइसोथर्मल ऊपर होगा और एडियाबैटिक नीचे होगा। इस चीज का ध्यान रखें। समझ आई चीजें? ये पन्ने एडियाबैटिक के बारे में जानी पूरी कहानी। समझ आई चीजें? इस चीज को ध्यान रखना भैया, सर सीधे एग्जांपल पूछे जाते हैं, सीट में मिलेंगे आपको। इस तरह के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। पी टी क्यू बराबर कांस्टेंट, फाइंड गामा। गामा बताइए। पी टी क्यू इक्वल टू कांस्टेंट गामा, तो कैसे बताएंगे? पहली बात याद रखें, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। गामा इक्वल टू 1 + 2/f। अभी निकालते हैं, देखो पी टी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट बताइए गामा। तो सबसे पहले अपन कैसे आएंगे, हमें करना पड़ेगा पी और टी का इक्वेशन क्या था एडियाबैटिक के लिए। तो इक्वेशन क्या था भैया? पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी टी चाहिए तो पी तो अपनी जगह, एन आर टी अपॉन पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर गामा 1 - गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी टी की पावर गामा अपॉन 1 - गामा इक्वल टू कांस्टेंट। 1 - गामा से दोनों साइड डिवाइड कर दिया मैंने पावर में, तो ये निकल के आ गया। तो गामा अपॉन 1 - गामा किसके बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर। ये बराबर होना चाहिए इसके। 3 - 3 गामा इक्वल टू गामा। 3 = 4 गामा, गामा इक्वल टू 3/4। ये हमारे पास गामा निकल के आ गया। समझ लीजिए, ये हमारे पास गामा निकल के आ गया। समझ आई चीजें? देख ले एक बार कैलकुलेशन सही करिए क्या मैंने। P1 - गामा टी गामा, अगर हमें इसको सिंगल फॉर्मेट में लाना है, यहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे पावर 1 बनाने के लिए इसको 1 - गामा से, जैसे ये ऐसा लिखा होता P³ T² इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्यूब रूट कर देते, पावर होल पावर 1/3 होल पावर 1/3, तो P टी की पावर 2/3। इसकी भी होल पावर कितनी कर देंगे? 1 - गामा कट जाएगा, गामा अपॉन 1, सही जो भी आएगा आ जाएगा। समझ इससे इस तरह से अपन गामा निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बातें? इस तरह के एग्जांपल हमसे पूछे जा सकते हैं। ये तो अपन ने 4 प्रकार के प्रोसेस देखे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोबारिक। ये तो आसान थे, कोई बड़ी बात नहीं। एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 4 प्रोसेस। एक आता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब जनरल प्रोसेस, जिनसे सारे प्रोसेस बने हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? PV⁴ इक्वल टू कांस्टेंट। ये कोई जनरल प्रोसेस है, PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान रखें, मैंने गामा के बारे में पहले बता दिया था, उसमें गामा होता है Cp/Cv, गामा को एडियाबैटिक कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हैं, गामा मिक्सचर इक्वल टू Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर। ठीक, Cp मिक्सचर का फॉर्मूला होता है N1 Cp1 + N2 Cp2 अपॉन N1 + N2। जो भी होंगे उस सबको ऐड करते चले जाएंगे। और Cv मिक्स का फॉर्मूला N1 Cv1 + N2 Cv2 अपॉन N1 + N2। इस तरह से क्लियर बात है। तो गामा मिक्सर का एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एक फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था, Cp मिक्स इस तरह, Cv मिक्स इस तरह। क्लियर बात है? ध्यान रखें, लिख लेना भैया अपनी कॉपी में। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये सारे के सारे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट में अगर हमें सब कुछ चीजें निकालनी हो तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन PV की पावर गामा जैसा ही दिख रहा है,
इसका वर्ग निकल के आएगा nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि वहां पे गामा था 1 माइनस गामा, यहाँ पे nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर बात है, समझ आई चीजें। अगर अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या होता था, एनसी डेल्टा टी, ये होता था एनसीवी डेल्टा टी, क्योंकि F/2 R को सीवी लिख सकते हैं, प्लस nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, n डेल्टा टी से n डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये निकल के आया C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मोलर स्पेसिफिक हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं नीट और जेईई मेन दोनों में। सीवी को अपन ये भी लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद रखें इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, एग्जाम्पल देखें, PV की पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर ए आइसोट्रोपिक प्रोसेस, देन फाइंड, ऐसे लिख लो, हीलियम गैस follow this equation, then find molar specific heat। कैसे निकालेंगे भैया, सबसे पहले हीलियम गैस दे रखी है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो गामा आएगा, गामा कितना आएगा भैया, जो भी आएगा गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/3, तो गामा आ जाएगा 5/3। ठीक, x कितना है, x है हमारा 2 के बराबर, pv की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, तो c का फॉर्मूला है r अपॉन गामा माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे, r अपॉन 5/3 माइनस 1 2/3, 3r/2 माइनस r, तो निकल के आ जाएगा r/2। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट निकल के आ जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट निकल के आ जाएगी, 3r/2 माइनस r यानी r/2। क्लियर बात है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, बल्क मॉडुलस कितना निकल के आएगा इसके लिए, उसके लिए कितना निकल के आया था, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो निकल के आया था गामा टाइम्स इनटू पी, तो इसका निकल के आएगा बल्क मॉडुलस x इनटू पी। ठीक, स्लोप देखें पीवी डायग्राम की, तो स्लोप निकल के आएगी x p/v। समझ आई चीजें, इस चीज का आप सही ढंग से ध्यान रखें, ये हमें आइडिया होना चाहिए, आइडिया हो भी गया होगा। इसमें ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रूव C इक्वल टू CV प्लस PdV अपॉन NdT, ये हमें प्रूव करके देखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, C बराबर क्या होता है, dq अपॉन ndt, होता है कि नहीं होता, dq बराबर nc dt, dq को लिख सकता हूं मैं du प्लस dw। ठीक, समझ आया, इसको लिखा जा सकता है du अपॉन ndt प्लस dw अपॉन ndt। किसी को दिक्कत है, du इक्वल टू ncv dt, तो इस du को तो डाल दूंगा ncv dt, तो c बराबर cv प्लस du को लिख दूंगा ncv dt, इसको लिखेंगे ncv dt, ndt से ndt कर जाएगा तो cv प्लस dw को अपन pdv लिख ही सकते हैं, तो pdv अपॉन ndt, ये हमारे पास c।
ये जब काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे तब इनमें ये काम आएगा। समझ आए इससे मॉडल स्पेसिफिक निकालना हमारे काम आएगा, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बात है? तो आज हम इनके बारे में इतना ही जानते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।